क्या बात है। जी हाँ, ऐसी चीजें देखकर मुंह से ऐसे ही निकलता है। इतनी टेस्टी और मजेदार चटनी कौन सी है भाई, ये किस चीज की बनाई है। जब आप मेहमानों के आगे रखते हैं तो उनके मुंह से इस तरह के अल्फाज निकलते हैं। तो ये चटनी मैंने कैसे बनाई है, तो ये देखने के लिए मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। और आपके अच्छे कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्लीज जरूर अच्छे कमेंट किया करें। तो ये चटनी मैंने बनाई है जी खुबानी की इतनी मजेदार चटनी जो समोसों पकौड़ों कचौड़ों के साथ और दही बड़ों में भी यूज होती है, चना चाट में भी, हर चीज में ये यूज होती है ये चटनी। तो इस चटनी को मैंने कैसे बनाया ये देखने के लिए एंड तक मेरी वीडियो स्किप किए बगैर देखें और देखेंगे मैंने ये कैसे रेसिपी बनाई। और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन रखा करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी जल्दी वीडियो देखने के लिए मिले। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने एक पाव खुबानी ली थी बगैर गुठली के और रात को उसको अच्छे तरीके से धोकर पानी में भिगो दिया था। इसमें थोड़ा सा पानी और मैंने ऐड किया, कुल मिला के मैंने 1 कप इसमें पानी ऐड किया। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो शुगर मैंने ऐड की है जी, आधा कप। पानी मीठी होती है तो आधा कप मैंने शुगर ऐड की है। ये मेरे पास दूसरी शुगर थी, तो आप अगर ऐड करें तो आधा कप ऐड करें। और तकरीबन 2 पिंच मैंने ऐड किया ग्रीन कर्डमम है, जो उसका सब्ज इलायची का जो पाउडर है वो मैंने ऐड किया। और साथ मैंने इमली का पल्प ऐड किया है 2 टीस्पून। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया। और फिर ये देखें जी, हमने इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड कर दी है। ब्लैक पेपर सिर्फ हमने 1/4 टीस्पून ऐड किया, इससे ज़्यादा नहीं करने। तो इसको हम ना गलने तक आएंगे। ये जो बॉयल आ रहे हैं ना खुबानी को अच्छे तरीके से हम गला लेंगे। ये बहुत आसान और जल्दी बनती है ये रेसिपी। इसमें थोड़ा सा हमने सिर्फ आधी टीस्पून के बराबर हमने सिरका ऐड किया ताकि जिसको जब हम फ्रिज में रखें ज़्यादा टाइम तक तो ये ख़राब ना हो। मैं इसको पूरे रमज़ान के लिए बना रही हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोग रमज़ान की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। तो ये देखें, फिर खुबानी की जब ये खुबानी चेक करते रहेंगे, जब ये गल जाए तो इसको आप ना और थोड़ा सा पानी भी जो इसका शीरा है वो गाढ़ा हो जाए। तो ये देखें, ये तकरीबन गल किया। तो अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे जी, देखें शीरा आपने गाढ़ा कर लेना है, जितनी आपने इसको गाढ़ा रखना है। या पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी थिक रखनी है इसको तो चटनी को। तो ये देखें, ठंडा होने के बाद मैंने इसको पीस लिया था ग्राइंडर में। तो ये देखें कितनी मजेदार सी चटनी बनकर तैयार हुई है हमारी खुबानी की। बहुत ही मजेदार चटनी ये बनकर तैयार होती है। तो आप इसको पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, रमजान में आप इसको दही बड़ों के साथ खाएं, चना चाट में ये यूज होती है। आप जो भी रेसिपी बनाते हैं जैसे पानी पूरी है, कुछ भी आप उसके साथ इसको खाएं तो बहुत ही मजा देती है। ये ऐसे चम्मच के साथ भी आप खा सकते हैं क्योंकि खुबानी में बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं। बच्चों को आप दें और ये जैम के तौर पर भी आप खा सकते हैं ब्रेड पे लगा के। तो फ्रेंड फिर मुझे जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये और मैं कैसी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूले। मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त परवीन आरपी किचन एंड गार्डन से। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए और आपके दस्तरखान को हमेशा सजाए रखे। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।